गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सभी का दिन शुभ जा रहा हो। आज मैं अपना ब्लॉग जो स्टार्ट करने वाली हूँ, ये बहुत सारे ब्लॉग्स का एक मिनी सीरीज़ है जो मैं अपने यूके की ट्रिप, जो इंडिया बेंगलोर से यूके में जा रही हूँ, उस ट्रिप का बना रही हूँ। इट्स अ ऑफिशियल ट्रिप और इसमें मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस थे, क्या लर्निंग्स थी, क्या क्या ब्लंडर्स हुए और कैसे कैसे मैंने अपना ट्रिप एंजॉय किया, वो सारा कुछ प्रोसेस ब्लॉग किया है। और इस पूरे ब्लॉगिंग में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डाला है। इस ब्लॉग में आपको स्निपेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द यूके वीज़ा प्रोसेस और पासपोर्ट एक्सेस, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं और इवन लाउंज में क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं, उन सब का मैंने डाला है, तो आप देख सकते हैं। मैं रेडी हो रही थी, रात का टाइम था। ये मेरा लगेज है। लगेज को मैंने अपना कवर लगा लिया था और बेल्ट लगा दिया था। इंटरनेशनल ट्रैवल में ये करने से थोड़ा आपका लगेज सेफ़ रहता है, क्योंकि इतनी जगह कनेक्शन फ़्लाइट्स होती हैं, तो वो लगेज उतरेगा और वो करेगा, तो उसमें आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, रात का टाइम है और अब मैं रेडी होके बस निकलने वाली हूँ। मेरी फ़्लाइट है 4:15 की, जो कि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है एमिरेट्स की, बेंगलोर टर्मिनल 2 से। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आप देख सकते हैं ये बेंगलोर टर्मिनल 2 के बाहर का व्यू है। रात के अराउंड 12:30 हो रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी जर्नी के लिए निकलने वाले हैं। आप जब अंदर जाते हैं बेंगलोर के इमिग्रेशन पॉइंट पे, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, आपका यूके वीज़ा होना चाहिए, आप रेडी होने चाहिए हर उस क्वेश्चन के लिए जो आपसे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन। ये है बेंगलोर का टर्मिनल 2। देखिए कितना खूबसूरत है। तो ऑलरेडी चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे लाउंज में। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आपके बोर्डिंग होने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो आप बेंगलोर टर्मिनल 2 पे 080 लाउंज में जा सकते हैं। उसका क्राइटेरिया ऐसा है जो मैंने आपको दिया हुआ है। ये 080 लाउंज का एंट्री पॉइंट है। देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। आप इसका क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा एंट्री करने से पहले। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो बेंगलोर का है, ये 11 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हो गया था। इसका जो फंक्शन है, ये बहुत ही एक अलग तरह का एयरपोर्ट है। इसमें सस्टेनेबिलिटी, कल्चरल एस्थेटिक्स और एक अलग तरह का मॉडर्न ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जो ये इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ खास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि इसको आप मानेंगे नहीं, लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला था, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल है, जो कि प्री सर्टिफाइड हुआ था लीड प्लैटिनम बिल्डिंग बाय द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। बेसिकली अ कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस। ये जो टर्मिनल है वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटिंग सोलर शेडिंग है एंड इंटेलिजेंट बिल्डिंग सिस्टम्स हैं, ताकि ये एनर्जी एफिशिएंसी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि और हाँ, बैम्बू इंटीग्रेशन, इनोवेटिव यूज़ ऑफ इंजीनियर्ड बैम्बू, जो कि एक रिन्यूएबल मटेरियल है, और उन्होंने इसको सीलिंग्स, कॉलम्स, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन बहुत दिया है, ताकि वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगे, अपीलिंग लगे, और सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसका जो डिज़ाइन है वो है टर्मिनल इन अ गार्डन कॉन्सेप्ट। और बिकॉज़ बेंगलोर जो है वो गार्डन सिटी की तरह जाना जाता है, तो इसमें आपको ग्रीनरी, अर्दी मटेरियल्स जैसे कि बैम्बू, उस तरह का बहुत फील दिखेगा। बेंगलोर टर्मिनल 2 एयरपोर्ट का जो एक्सप्लोर करते करते मुझे भूख भी लग गई थी। मैंने बहुत सारे आउटलेट्स चेक किए। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल कुइजीन के आउटलेट्स हैं, जिसमें कि मुझे ये ओलिवर पिज़्ज़ा का आउटलेट ठीक लगा। मैंने यहाँ पर मेन्यू चेक किया, मुझे एक वेजिटेरियन ऑप्शन अच्छा दिख गया, जो कि स्मॉल साइज़ 7 इंच पिज़्ज़ा था। मैंने उसको ऑर्डर किया एंड ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है मेरे पास, और अब मैं इसको खाऊंगी। पिज़्ज़ा खाने के बाद करीब अराउंड
2 बज चुका था और मैंने सोचा कि चला जाए अपनी गेट की तरफ। C5 C6 से मैंने एंट्री लेनी थी और वहाँ पर बेसिकली एमिरेट्स की फ़्लाइट वहीं से चलती हैं। जो दुबई जाती हैं वही, मेरा जो यूके का फ़्लाइट था वो दुबई के थ्रू जाने वाला था। दुबई में मेरा करीब 2.5 घंटे का लेओवर था। तो देख सकते हैं आप, मैं इस पर्टिकुलर एंट्री से अंदर जा रही हूँ C5 C6 पे। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेटिंग एरिया है, आप वहाँ पर वेट करेंगे। और बिज़नेस क्लास और डिफरेंट इकोनॉमी क्लास और इकोनॉमी प्रीमियम और डिफरेंट जोन्स की एंट्री डिफरेंट गेट्स से होती है। नॉर्मली C6 से ये लोग बिज़नेस क्लास की एंट्री कराते हैं और C5 से इकोनॉमी प्रीमियम और उस तरह की एंट्री होती है। और इवन हाँ, C6 से आपका फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स की भी एंट्री होती है। ये जो मेरी यूके की फ़्लाइट थी, ये मेरी इकोनॉमी फ़्लाइट थी। मैं जब यूएस गई थी तब मैं बिज़नेस क्लास में गई थी। तो बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस कैसा होता है और इकोनॉमी का कैसा होता है, उसके लिए मैं एक दिन अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। क्या क्या उसके रेफरेंसेस होते हैं और कैसा फ़ील हुआ था, वो सारा मैं आपको कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी, टाइम से अपना फ़्लाइट बोर्ड कर लिया था और ये एमिरेट्स की फ़्लाइट है और ये इकोनॉमी कैबिन है। ये मैं बाहर से कुछ शूट कर रही थी वीडियोस। बहुत सारी फ़्लाइट्स अपना जा रही थी और टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो रही थी। तो ये एक एयर इंडिया की एक्सप्रेस की कोई फ़्लाइट थी जो मैंने शूट किया था। इसके बाद भी एक और फ़्लाइट आई थी। तो टैक्सी वे में काफ़ी देर तक फ़्लाइट रहती हैं। उसके बाद जैसे जैसे इनका टाइम आता जाता है, बोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है, वैसे वैसे वो जाके अपना लाइन अप होने लगती हैं टेक ऑफ के लिए। तो जो स्क्रीन में भी ये पूरा शूट होता है, इसमें कैमरास होते हैं जो कि लगे होते हैं एयरप्लेन की बॉडी के नीचे और आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो आपके पास ऑप्शन होता है जब आप अंदर बैठे होते हैं स्क्रीन में देखने के लिए कि कैसा व्यू लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैंने अंदर से उसको शूट किया था। और अंदर से जब वो जाने लगता है, ये देखिए, ये मेरे सीट के सामने स्क्रीन लगी थी, इसमें मैंने अपना व्यू ऑन कर दिया था सामने वाला। तो जैसे जैसे फ़्लाइट मूव कर रही है, धीरे धीरे वो अपनी जगह जा रही है टेक ऑफ के लिए, तो वो सारा कुछ आपको नज़ारा दिखता है। आप जब ऊपर होते हैं आसमान में तो आपको नॉर्मली सिर्फ ब्लू या एकदम धुंधला धुंधला सा कुछ दिखेगा। तो उस समय इसमें जो एमिरेट्स का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिस्टम थ्रू आउट ऑल द एयरलाइंस। तो इनको बोलते हैं ICE। जो ई होता है वो उनका इंटरनेशनल सिस्टम होता है, आई जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, एंड सी जो होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशंस के लिए होता है। तो मैं एंटरटेनमेंट अपना सिस्टम यूज़ करती हूँ और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दे हैव अराउंड 5000 प्लस मूवीज़, रीजनल, लोकल, फॉरेन, इंडियन, बॉलीवुड। तो आपको जो भी पसंद है आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ़्लाइट एकदम उसमें आ चुकी है टेक ऑफ मोड में, धीरे धीरे टेक ऑफ होगा और आपको धीरे धीरे वो चलता हुआ दिखेगा। बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस भी होता है, एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ चल रही होती हैं। और मुझे याद है मैंने एक किसी अच्छे गुरु का एक सत्संग सुना था। उन्होंने बोला था जब भी आप ट्रैवल करें फ़्लाइट से या अपने घर से जब भी आप निकलें तो एक मंत्र बताया था जो कि बेसिकली आपको ईज़ करता है आपका स्ट्रेस। वो मंत्र था श्री कृष्णाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसको 11 बार आप अपने मन में बोल के निकलें अपने घर से बाहर और भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी जर्नी बहुत सेफ़ रहती है, आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और साथ में मेरे पापा ने बताया है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गौपत संत
अनलसितलाई ये वाली चौपाई मैं पढ़ लेती हूँ और हनुमान जी को अपने आराध्य को याद कर लेती हूँ, तो सारी जर्नी जो है बहुत अच्छे से आनंदमय होके निकल जाती है। अब मेरी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, आप देख सकते हैं बाहर से। और बस मेरा जो प्लान है वो ये है कि ये लोग शायद से डिनर देंगे या कुछ स्नैक्स देंगे, वो मैं करने के बाद सो जाऊंगी। उसके बाद ये दुबई की जो होल ड्यूरेशन है वो अराउंड 4.5 to 5 आवर्स है। मैं दुबई पहुंच जाऊंगी उतने टाइम में। उसके बाद जो आगे का ब्लॉग है वो दुबई से लंदन का होगा, कैसे मैं गई थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय श्री राम, गुड नाइट। सभी लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें और संतुष्ट रहें।